स्कूल में स्पोर्ट्स होते हैं, पढ़ाई होती है और फ्रेंड्स भी मिलते हैं तो मज़ा आता है स्कूल में। और ऑफलाइन भी पढ़ाई होती है तो अच्छे से समझ मिल जाता है। स्कूल में अच्छे से पढ़ाते मतलब अच्छे से समझाते हैं, मैम के सामने रहते हैं ना तो अच्छा लगता है। ऑनलाइन में उतना समझ में नहीं आता था, पर ऑफलाइन स्कूल में आकर बहुत समझता है। लेकिन घर में कभी कभी लिंक नहीं जॉइंट होती, कभी नेट प्रॉब्लम रहता, कभी नेट ख़त्म हो जाता। जो ऑफलाइन में हमारे स्पोर्ट्स होते थे उसमें सर एक्सरसाइज वगैरह भी कराते थे, पीटी वगैरह, वो ऑनलाइन में नहीं होता। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के स्पेशल रिपोर्ट में। कोरोना महामारी से जंग के बीच हुए लॉकडाउन ने शैक्षणिक संस्थानों को भी पूरी तरह से लॉक कर दिया था। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों के भवनों पर ताला लटक गया। ऐसे हालात के बीच लाखों स्टूडेंट का एकमात्र सहारा था तो वह था ऑनलाइन एजुकेशन। कोरोना वायरस के संक्रमण काल के लगभग 2 साल बाद स्कूल खुल गए हैं और बच्चे पढ़ाई करने के लिए स्कूलों में नजर आने लगे हैं। स्कूल खुलने के बाद हमने इस पर ग्राउंड स्तर पर जाकर रिपोर्ट बनाई, जिसमें पता चला कि ऑनलाइन एजुकेशन के दौरान सभी बच्चे बुद्धू बनते जा रहे थे, या यूं कहे कि बच्चा 3 साल पीछे चला गया हो। ये बात तो पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन भी कह चुके हैं कि बच्चों को स्कूल नहीं भेजा गया तो हमें कम समझ वाली पीढ़ी मिलेगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाई के अंतर पर स्टूडेंट, टीचर्स और पेरेंट्स से बात की तो बंद कमरों में छात्रों को पढ़ाई के साथ जोड़ रही ऑनलाइन शिक्षा कितनी कारगर साबित हुई, कितने जुड़े, कितने पिछड़े, इसका पता चला। ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान 40% छात्रों के अभिभावक ऑनलाइन स्टडी से बिल्कुल भी नहीं जुड़े। लॉकडाउन लगने से लेकर लॉकडाउन खुलने के बाद अभी भी कई स्कूल खुल गए हैं और कई स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई जारी है, लेकिन अभी यह कसौटी पर खरी नहीं उतर पाई है। रिपोर्ट के मुताबिक लगभग सभी बच्चों को स्कूल में पढ़ना अच्छा लगता है। ऑनलाइन पढ़ाई से बच्चे परेशान हो रहे थे, कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रहा था या छात्रों को दोस्तों की याद सता रही थी, तो कोई टीचर्स को मिस कर रहा था। स्कूल में स्पोर्ट्स होते हैं, पढ़ाई होती है और फ्रेंड्स भी मिलते हैं तो मज़ा आता है स्कूल में। और ऑफलाइन भी पढ़ाई होती है तो अच्छे से समझ मिल जाता है। स्कूल में अच्छे से पढ़ाते मतलब अच्छे से समझाते हैं, मैम के सामने रहते हैं ना तो अच्छा लगता है। मैम अच्छे से समझाती है। ऑनलाइन में नहीं किया, अटक अटक की आवाज़ आती है। ऑफलाइन में ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि फ्रेंड से मिल सकते हैं और ज़्यादा अच्छे से समझ भी आता है पढ़ाई का। ऑनलाइन में कभी क्लास होती, कभी नहीं होती और फ्रेंड से भी नहीं मिल सकते, इसलिए ऑफलाइन ज़्यादा अच्छा है। ऑफलाइन ज़्यादा अच्छा लगता क्योंकि दोस्तों से मिलने मिलता और अच्छे से समझ आता, और कभी कभार ऑनलाइन में क्लास ही ज्वाइन नहीं होती। हाँ, ऑनलाइन वाज गुड बट ऑफलाइन इज़ मच बेटर क्योंकि स्कूल के सराउंडिंग्स में ज़्यादा अच्छा लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले घर की कंडीशन और फिर फ़ोन अवेलेबल नहीं था, तो फिर फ़ोन नहीं रहा तो फिर क्लासेस भी नहीं अटेंड कर पाते थे ना, इसलिए नेटवर्क इश्यूज़ भी आते थे कभी कभी। तो जिस दिन नेटवर्क इशू रहा उस दिन क्लासेस भी वेस्ट ही जाते थे, इसलिए ऑनलाइन नॉट गुड। हाँ, स्कूल में तो एक्टिविटीज़ होती है और वो फ़ोन की जो रेज आती है फ़ोन से, उससे भी हेडेक वगैरह होता है। एंड ऑलरेडी 10th का सिलेबस ज़्यादा हेडेक है, और फिर 10th का सिलेबस है और स्कूल में ही अच्छा है, फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती है। ऑनलाइन भी मतलब अच्छा था, बट स्कूल में आके ज़्यादा मतलब स्कूल का सराउंडिंग वगैरह और समझता भी ज़्यादा स्कूल में ही अच्छा है। हाँ, फ़ोन इश्यूज़ ऊपर से फिर घर का सराउंडिंग, मतलब कभी घर पे रहते थे कभी नहीं। नेट इश्यूज़ तो बहुत थे और ऑनलाइन में अच्छे से समझता भी था। स्कूल में मतलब अच्छे से डाउट क्लियर होते हैं और सब अच्छे से होता है, प्रैक्टिकल्स वगैरह। हाँ, बहुत ज़्यादा। ऑनलाइन में तो मतलब मैम्स वगैरह से बात भी नहीं होती थी क्योंकि नेटवर्क इशू वगैरह और इतने सारे स्टूडेंट्स। मतलब ऑफलाइन में अच्छा है, मतलब ऑनलाइन में 50% समझता था और ऑफलाइन में पूरा अच्छे से समझता है, और नहीं समझा तो मैम से पूछ भी सकते हैं। ऑनलाइन में तो मतलब वो भी अच्छे से नहीं पूछ पाते थे, मतलब आता था, मतलब मैम्स रिस्पांस देती थी बट कभी कभी मतलब उसमें भी अच्छे से नहीं समझता था, मैम बता देते। ऑफलाइन में अच्छे से समझता है, मैम बता देते हैं बार बार। तो सबने कहा कि फेस टू फेस पढ़ाई होती है, डिसिप्लिन में रहते हैं और एंटरटेनमेंट भी भरपूर मिलता है, जो ऑनलाइन में नहीं मिल पा रहा था।
ऑनलाइन में अच्छे से पढ़ाई नहीं होती थी और कभी ने यानी कि कभी अच्छे से कभी अपन पढ़ यानी कि कभी अपने मैम की आवाज़ नहीं आती और मैम अच्छे से पढ़ा नहीं पाती है। और ऑफलाइन में ऐसा है कि मैम पढ़ाती भी अच्छी है और समझता भी अच्छे से, और फ्रेंड्स के साथ भी मिलना रहता यानी कि ऑफ पीरियड में फ्रेंड्स के साथ तो जितना अपना कोर्स नहीं हुआ उतना अपन उनसे पूछ भी सकते हैं। कभी कभी मोबाइल यानी मैंने 4th क्लास नहीं की ऑनलाइन में, अभी 5th के दिवाली के पहले से ही कर रहा हूँ ऑनलाइन। पढ़ाई छूट गई आप? हाँ। तो स्कूल टीचर्स को मिस किया आपने ऑनलाइन में? यस। स्कूल को भी मिस किया? यस। तो जो डिसिप्लिन रहता है वो घर में ज़्यादा अच्छा रहता है, स्कूल में ज़्यादा अच्छा? स्कूल में। डिसिप्लिन की बातें स्कूल की कुछ बताइए अभी। मैम के सामने अपन ज़्यादा बात नहीं कर सकते और अपन घर में जो डिसिप्लिन रहता है उसमें और स्कूल के डिसिप्लिन में क्या अंतर दिखता है आपको? घर में जैसे कि अपन बेडरूम में अकेले बैठते हैं और यानी कि अकेला लगता है, और अपन इस ऑफलाइन में दोस्तों के साथ बैठते एक। ऑफलाइन में ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि ऑफलाइन में फ्रेंड से मिलने क्योंकि ऑफलाइन में फ्रेंड के साथ बैठते हैं और ऑफलाइन में मैम जो समझाती है वो अच्छे से समझता है। ऑफलाइन में स्कूल में स्पोर्ट्स होते हैं। सरकार ने जब ऑनलाइन पढ़ाई के बारे में सोचा होगा तो अधिकारियों के दिमाग में जूम और स्काइप जैसे वीडियो कॉलिंग ऐप ही रहे होंगे, जहां बड़े शहरों में ये मुमकिन भी हो गया है। लेकिन गांव में अभी तक कनेक्टिविटी की जो हालत है उसमें कॉल ही अपने आप में एक मुसीबत है। ऊपर से कई बच्चों के घरों में स्मार्टफोन नहीं है। शहरों में रहने वाले अधिकांश बच्चे भी गरीब तबके से आते हैं, जिनके अभिभावक अपने बच्चों को अच्छी और बेहतर शिक्षा देना चाहते हैं। मिडिल क्लास में जिनके घर में 2 से 3 बच्चे हैं, उन्होंने भी अपनी ऑनलाइन पढ़ाई एक मोबाइल पर जारी रखी। अब जिनके पास मोबाइल ही नहीं है वो बच्चे तो शिक्षा से वंचित ही रहे, कईयों की तो पढ़ाई छूट गई। ऑनलाइन में जो मैम अच्छे से समझ में नहीं आता था, ऑनलाइन में जो मैम पढ़ाते हैं, और नेटवर्क प्रॉब्लम भी होता था, और कभी कभार मैम डांटते थे तो कोई लेफ्ट भी हो जाता था। अच्छा। मीन्स मैम ऑनलाइन में डांटे तो बच्चे लेफ्ट हो जाते हैं और ऑफलाइन में कुछ भाग भी नहीं सकता। हाँ, बस नेटवर्क प्रॉब्लम की चाहिए और कोई नहीं आई। ऑनलाइन में मतलब अच्छे से पढ़ाई नहीं होती थी, कभी नेटवर्क का इशू होता था, कभी मतलब अलग अलग ये होते थे, कभी मोबाइल का प्रॉब्लम। और ऑफलाइन में जो ऑनलाइन में नहीं सिखा पाते थे वो ऑफलाइन में सिखा रहे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह। जो ऑफलाइन में हमारे स्पोर्ट्स होते थे उसमें सर एक्सरसाइज वगैरह भी कराते थे, पीटी वगैरह, वो ऑनलाइन में नहीं होता। और जो मतलब रोज़ सुबह उठना फिर स्कूल की तैयारी वगैरह करना वो वगैरह भी नहीं होता था। ऑनलाइन शिक्षा के तो कुछ उलट नतीजे भी देखने को मिले। देश भर से ऐसी खबरें आई कि ऑनलाइन शिक्षा से परेशान कई छात्रों ने आत्महत्याएं तक कर ली। ऑनलाइन क्लासेस में शामिल नहीं हो पाने के चलते केरल में 14 साल के एक छात्र ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। असम के चिराग में ऑनलाइन क्लास लेने के लिए स्मार्टफोन मोबाइल न होने से परेशान एक छात्र ने आत्महत्या कर ली, जो 16 वर्ष का था। तमिलनाडु में भी 11वीं कक्षा के एक छात्र ने ऑनलाइन कक्षाओं को ठीक से फॉलो नहीं करने के कारण आत्महत्या कर ली थी। जहां छात्र कुछ नया नहीं कर पा रहे थे, स्कूल का काम अधिक होता, इससे वे बोर होने लगते, खेल नहीं पा रहे। छात्रों में चिड़चिड़ापन, गुस्सा, डर, अकेलापन, भूख अधिक लगना या बिल्कुल न लगना, ज़्यादा सोने या नींद न आने जैसी समस्याएं भी दिखने लगी थी। क्योंकि ऑनलाइन में उतनी कुछ खास पढ़ाई नहीं होती थी और फ्रेंड के साथ रहने को नहीं मिलता था। पहले कैसे स्कूल ऑफलाइन रहती थी तो फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करने को मिलता था। ऑफलाइन में वो होता ही नहीं है, घर पे बैठे रहो शांत काम ढंग से नहीं हुआ या पढ़ाई थोड़ा लेट कर दिया, समझ में नहीं आया क्वेश्चन, बार बार समझाते रहते थे लेकिन फिर भी समझ में आया तो मम्मी से डांट पड़ती थी।
स्कूल की लाइफ में कैसे मस्ती बहुत होती थी वहाँ स्कूल में, और कभी अगर साथ में ऐसे रहो तो सारे को डांट पड़ती थी, तो इतना मज़ा आता था उसमें। और घर में ऐसे बैठी रहो, बोर भी मारता था। कभी नीचे टीचर्स पढ़ाते थे वो समझ में आता था कुछ ऑनलाइन में? नहीं, ज़्यादा खास तो नहीं, थोड़ा बहुत। जब हम स्कूल गए तो लॉकडाउन में बच्चों को व्यस्त रखने के लिए शुरू हुई ऑनलाइन पढ़ाई के बारे में पता चला कि अभिभावक, बच्चों और शिक्षकों सभी के लिए ऑनलाइन शिक्षा मुसीबत बन गई थी। बच्चों का अधिकांश समय ऑनलाइन स्टडी के कारण मोबाइल, लैपटॉप पर गुजर रहा था। शिक्षक भी ऑनलाइन पढ़ाई के लिए पाठ बनाने से परेशान थे। वहीं अभिभावकों को परेशानी थी कि बच्चा सारा दिन मोबाइल से चिपका रहता है। बच्चे ऑनलाइन पढ़ नहीं पा रहे थे। बच्चे घंटों तक मोबाइल पर गेम खेलने या कभी कभी कोई गलत साइट पर जाकर बच्चे मोबाइल का दुरुपयोग करने जैसा डर भी सताता था। टीचर्स का कहना है कि संकट के इस समय में बच्चे पढ़ाई के साथ जुड़े रहे, इसलिए ऑनलाइन कक्षाएं एक बेहतर ऑप्शन है। इससे छात्रों को छुट्टियों में अपने शिक्षकों से संवाद करने का मौका मिला। दोनों में एक्चुअली बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है, क्योंकि जो ऑफलाइन में हम फेस टू फेस पढ़ाते हैं तो बेटर हम स्टूडेंट्स के फेस जान के उनको समझ में आ जाता है कि वो कितना उनको अच्छे से समझ में आया है या नहीं। यानी जो भी एक टॉपिक पढ़ाते थे तो उनको वो टॉपिक अच्छे से समझ में आता है कि उनके फेस देख के हमको समझ में आ जाता। तो ये डिफरेंस है ऑफलाइन का। लेकिन ऑनलाइन जब हम पढ़ाई लेते हैं तो कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि एक्चुअली उनके नियर अबाउट 30-35 स्टूडेंट्स होते हैं। तो उनमें हम सभी को कैमरा ऑन करने को नहीं कह सकते। मैक्सिमम वैसे हर स्कूल में होता है, लेकिन क्या है कि बहुत से बच्चे ऑफ़ कर देते हैं स्क्रीन। तो किसको कितना समझ में आया, बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कैमरा ऑफ़ करके एंड मीन्स कहीं चले जाते हैं या फिर वो प्रॉपरली अटेंड नहीं करते हैं, और इसलिए उनको हमें पता नहीं चलता वो कितना अच्छे से उनको समझ में आया है। जो सिंसियर और ऑनेस्ट स्टूडेंट है वो प्रॉपरली करते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम आधे से ज़्यादा बच्चे वो कर ही नहीं पाते। तो उनकी पढ़ाई कितनी हो रही है ये कुछ भी हमें टीचर्स को तो एटलीस्ट पता नहीं होता है। तो वो यानी ये डिफरेंस है ऑफलाइन और ऑनलाइन। डिजिटल जैसे कि हम देखा जाए कि प्रोजेक्ट जो है प्रोजेक्टर से हम उनको अच्छे से ऑनलाइन जो लाइव है वो अच्छे से बता सकते हैं, लेकिन है मीन्स प्रोग्रेसिव है, ऐसा मैं ये नहीं कहूँगी। लेकिन ऑनलाइन और ऑफलाइन का भी देखा जाए तो ऑफलाइन इज़ बेटर। टीचर्स ने कहा कि ऑनलाइन स्टडी ज़्यादा लंबे समय तक कारगर साबित नहीं होंगी। बच्चे कक्षाओं में जिस तरह आपस में रूबरू होते थे। नहीं मैम, एक्चुअल तो फिज़िकल अच्छा होता है, लेकिन जब मतलब ऐसा टाइम आया था तो उस टाइम ऑनलाइन एक बेटर ऑप्शन हमारे पास आया कि बच्चों का लॉस नहीं हुआ। लेकिन एज़ कम्पेयर टू अगर हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन को कंपेयर करेंगे तो ऑफलाइन ही ज़्यादा बेटर होता है। जैसे कि मैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, तो उस टाइम में मुझे मैप एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल जाता है। घर में छोटे से बोर्ड पे मैं नहीं पढ़ा पाती हूँ अच्छे से। वही अगर स्कूल में मुझे बोर्ड बड़ा मिल जाता है या मैथ्स पढ़ाते टाइम बच्चों को देख के हमें समझ में आता है कि उनको कितना समझ में आ रहा है। अदरवाइज़ फिर ऑनलाइन में बच्चे कैमरा ऑन नहीं करते, कभी कभी वो ऑन कर रहे क्लास में बैठे हैं कि नहीं बैठे ये भी हमें पता नहीं चलता, तो उस टाइम में थोड़ा मुश्किल जाता है। आई थिंक 25% ही बोलेंगे कि ऑनलाइन अच्छा है। मैक्सिमम पेरेंट्स बोलेंगे कि ऑफलाइन ही बेटर है। इवन टीचर्स या स्टूडेंट भी बोलेंगे कि ऑफलाइन ही अच्छा है। ऑनलाइन में बहुत सी दिक्कतें आई है, कभी नेट कनेक्टिविटी का है, कभी उन लोग का लिंक ज्वाइन नहीं हो रहा है, कभी बच्चे बड़े हो गए अभी उन लोग को मोबाइल का मिसयूज़ कर रहे हैं, तो उस वजह से भी वो पेरेंट्स को नहीं लगता है कि ऑनलाइन होना चाहिए। शिक्षकों का यह भी कहना है कि ऑनलाइन स्टडी से सिर्फ छात्रों के साथ कनेक्ट होने का प्रयास किया गया। जो कक्षाओं में समझाया जा सकता है वे ऑनलाइन समझना बहुत मुश्किल है। फिज़िकल में ज़्यादा अच्छे से इंटरेक्ट हो पाते हैं, क्योंकि टीचर्स का सारा ध्यान होता है उसमें। बच्चे कुछ अदर एक्टिविटीज़ भी एट द टाइम करते रहते हैं, तो वो मॉनिटरिंगशिप टीचर प्रॉपरली कर पाती है ऑफलाइन स्कूल में। ऑनलाइन में थोड़ा लिमिटेशन हो जाता है, क्योंकि एट अ टाइम सारे बच्चे, कुछ बच्चे कैमरा ऑफ कर देते हैं, कुछ म्यूट कर देते हैं। सही तरीके से टीचर अपनी बात उनके सामने रख नहीं पाती है, तो थोड़ा लिमिटेशन ऑनलाइन में ज़्यादा है। और ऑफलाइन ज़्यादा ट्रेंडी भी है और ट्रेडिशनल वे में भी यही सही है। तो ऑनलाइन
ज़्यादा एक ये मजबूरी थी कोरोना की वजह से, इसलिए ऑनलाइन तरीके से हमने पढ़ाई जारी रखी, बट ऑफलाइन इज़ ऑलवेज़ बेस्ट। कुछ पेरेंट्स थे जो प्रॉपरली स्टूडेंट के साथ बैठ के क्लासेस अटेंड करते थे, बट वर्किंग होने की वजह से बहुत सारे लोग ध्यान नहीं दे पाते थे। इसी वजह से बच्चों को भी थोड़ा सा सीरियसनेस उसमें कम था। टीचर्स को तो अपना काम जारी रखना ही था, जो उन्होंने बहुत प्रॉपर तरीके से किया, लेकिन फिर भी बच्चों की तरफ से कुछ बच्चे हैं जो प्रॉपर, लेकिन 50-50 चांसेस कि अच्छे से करते भी है और नहीं भी करते हैं। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारी स्कूल में ही ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्लम एरियाज़ या फिर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज से आते हैं। तो पहले साल में उनके पास मोबाइल भी अवेलेबल नहीं था, और हम प्राइवेट स्कूल वाले हैं तो हम स्कूल की तरफ से फ़ीस में वगैरह रिडक्शन कर पाए, लेकिन मोबाइल वगैरह मुहैया उनको नहीं करा पाए। तो जैसा भी था, दूसरे साल में हम लोगों ने उनको कहा कि आपको मोबाइल अरेंज करवाना पड़ेगा, तो लिटरली उन्होंने किया, जबकि खाने पीने के उनके प्रॉब्लम्स चल रहे थे, लेकिन फिर भी एजुकेशन के लिए उन्होंने किश्त भर के या जैसा भी मैनेज हो उन्होंने मोबाइल मुहैया कराया और फिर बच्चों का एजुकेशन कंप्लीट करवाया। टीचर्स ने कहा कि ऑनलाइन पढ़ाई में छात्र ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे थे, यही कारण है कि इन कक्षाओं से करीब आधे छात्र ही जुड़ पाते। इसके अलावा कहीं नेट की रफ्तार तो कहीं संसाधनों की कमी ने ऑनलाइन पढ़ाई को प्रभावित किया। ऑफलाइन इज़ बेटर देन ऑनलाइन, क्योंकि ऑफलाइन में फ़िज़िकली बच्चों का रिस्पांस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है, जबकि ऑनलाइन में वो क्या करते कि अपने आप हम आस्किंग ही करते, क्वेश्चनिंग ही करते, वो कैमरा म्यूट कर देते, माइक म्यूट कर देते, कैमरा ऑफ कर देते। और ज़्यादातर बच्चों का ये प्रॉब्लम है कि मैडम रिचार्ज, नेटवर्क इशू, और देन सबसे इम्पोर्टेंट कि कोई लोग गाँव गए तो वहाँ कवरेज नहीं है। तो व्हाट अबाउट दैट स्टूडेंट? दैट्स वाई फिजिकल इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो आपको नहीं लगता कि कभी-कभी बच्चे भी झूठ तो बोलते ही है? हाँ, वो तो है ही, पर जो लोगों के पास सही में पढ़ने की इच्छा है उनके पास रिचार्ज नहीं रहता, तो हमको वो एग्री करना पड़ता है उस वक्त, और फिर से वो पोर्शन रिपीट करना पड़ता है। इसीलिए दिक्कत उसमें जाती है कि ऑनलाइन में सिलेबस नहीं हो पाता। कितने बच्चे ज़्यादा समझ? हाँ, क्योंकि ऑफलाइन पढ़ाने में कि बच्चों को हम जो है उनको देख सकते हैं, उनका रिस्पांस क्या है, ना ऑनलाइन में उतना समझ में नहीं आता है बच्चों को। हम लोग कोशिश पूरी करते हैं, लेकिन फिर भी ऑनलाइन में कैसे वो अपने कैमरा ऑन नहीं करेंगे तो उनका रिस्पांस क्या हो रहा है, उनको समझ में कितना आ रहा है, ये थोड़ी प्रॉब्लम जाती है। और हम लोग भी एक्सप्लेन करना है, हमें कोई चीज़ टॉपिक एक्सप्लेन करना है, जैसे साइंस पढ़ाती हूँ मैं, तो ऑनलाइन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, जितना ऑफलाइन में जो हम क्लियरली उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छे से। 40 to 50%, हाँ 40 to 50% रिस्पॉन्स किया है हमने, बाकी लेकिन कुछ बच्चे जो हैं अब्सेंट रहते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, उनको मोबाइल का प्रॉब्लम है, इस कारण से 40-50% बच्चों ने रिस्पॉन्स किया है इसके लिए। पेरेंट्स ने भी 50% तक रिस्पॉन्स किया है, क्योंकि बच्चों के पास मोबाइल अवेलेबल नहीं है। वो एक प्रॉब्लम था हमारे स्कूल में कि बच्चे के पास मोबाइल अवेलेबल नहीं था, इस कारण से बच्चे रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे थे। मैम ये केवल ऑप्शनल है, अभी प्रॉब्लम है, कोरोना का प्रॉब्लम था इसलिए ये ऑप्शनल है, लेकिन जो अपना ट्रेडिशनल है अभी ऑफलाइन वही बेटर है मैडम। ऑनलाइन में होता है कि कंटिन्यूली वो मोबाइल के सामने, स्क्रीन के सामने बैठते हैं, तो उनके आँखों पे, बाकी हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ता है। जितना ऑफलाइन में कैसा है कि बाकी भी जो है उनको फिज़िकली भी वो स्कूल में आते हैं, गेम्स पीरियड होते हैं, बाकी चीज़ें भी होती हैं, तो ऑब्वियसली इफेक्ट तो होता ही है हेल्थ के ऊपर। हमने ये भी जाना कि ऑनलाइन शिक्षा से अभिभावक कितने संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि पूरा दिन मोबाइल पर गेम खेलने से अच्छा है कि बच्चे ऑनलाइन अपने पढ़ने की क्षमता बढ़ाएं। हालांकि इसके नुकसान भी बहुत है। देखिए, अंतर तो बहुत है, लेकिन आए हुए परिस्थिति को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। जो परिस्थिति आई है, वैश्विक महामारी आई, तो इससे हर कोई इंसान जूझा है, हर व्यक्ति के सामने बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन हमें इस समस्या को स्वीकार करना पड़ा और बेटर ऑनलाइन को समझना पड़ा। लेकिन उस समय तक, जब तक ये वैश्विक महामारी थी, ऑनलाइन में जब नहीं था, हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं था, तो ये बहुत अच्छा हुआ कि शिक्षा कहीं भी नहीं रुकी। जो भी था सभी के साथ में जुड़ी थी। 1-2 माह हमने ये किया, लेकिन उसके लिए भी बहुत सारी तैयारियां की। किसी पास मोबाइल नहीं थे, बच्चे इधर उधर जाके टीचरों के पास में जाके, या जैसे भी मैनेज हुआ किया, सभी ने कोशिश की और इस परिस्थिति को स्वीकार भी किया। और हम लोगों ने भी बच्चों को
मतलब उनका मनोबल बढ़ाए कि भाई जो भी परिस्थिति आई है उसको हमें हंसकर स्वीकार करना पड़ेगा और आगे बढ़ते रहना हो। क्योंकि जैसे अभी जो हमारे ऐतिहासिक जो भी है, तुलसीदास जी ने भी कहा है, का बरसा जब खुशी सुखाने समय चुकी पुनी का पछताने। मतलब समय जाने के बाद में अगर हमें पछतावा के अलावा कुछ नहीं मिलता है, तो जो समय आया है उसका सदुपयोग उसी समय पे कर लेना है। बाद में पछताने से हमारे हाथ में कुछ भी नहीं लगता है। देखिए, कुछ तो मुसीबत थी बच्चों के सामने और हम लोगों के भी सामने। कभी इलेक्ट्रिसिटी चल जाती थी, कभी कुछ बहुत सारी ऐसी मुश्किलें आती थी, लेकिन परिस्थिति ऐसी थी कि हमें मतलब पढ़ाना ही होता था और बच्चों को उनको बताना ही होता था कि नहीं भाई हमें पढ़ना है, ये समय निकलने के बाद में कभी नहीं आने वाला है। हाँ ठीक है, परेशानियां हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं। बहुत से लोगों के यहाँ जैसे कुछ बहुत ही मतलब हालात बहुत कमज़ोर थे। कुछ लोग मोबाइल की वजह से परेशान थे, कुछ एक ही मोबाइल में 4-4 बच्चों की पढ़ाई करना होता था, किसी को ऑफिस जाना होता था, किसी के पास में मोबाइल नहीं था। लेकिन उस समस्या में से भी हल निकाला है और बच्चों ने पढ़ाई की है, तो ज़्यादा बेटर रहा वो ऑनलाइन पढ़ा कर। उस समय तक मतलब मर्यादा सीमित थी वो। कुछ पेरेंट्स का कहना है कि घर में बच्चे आलसी बनते हैं और स्वास्थ्य की शिकायतें भी रहती है। इससे लगता है कि स्कूल जाना ही बेहतर है। जो कक्षाओं में छात्र समझते हैं वे मोबाइल पर पढ़ाई के दौरान नहीं समझ पाते। ऑफलाइन में अच्छी रहती है, ऑनलाइन में ठीक नहीं रहता। तो ऑनलाइन में क्या क्या दिक्कतें आती हैं? ऑनलाइन में दिक्कतें इसलिए आती है कि बच्चों का ऐसा है, पढ़ाई करते मैडम कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि कवरेज बराबर नहीं रहा तो बराबर ये नहीं होता। ऐसा कुछ ना, स्कूल में रहेंगे तो मैडम भी साथ में रहेंगी और दिखाई भी बराबर देता है, ऐसा प्रॉब्लम होता है। आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। तो दोनों के लिए अलग अलग प्राइवेट मोबाइल है? हाँ, दोनों के लिए लेना पड़ा ना। हाँ, पहले एक ही था, अभी बच्चे के लिए ऑनलाइन हो गया तो लेना पड़ा मेरे को फिर मोबाइल। स्कूल में अच्छा रहता है, एक्टिवनेस जैसा स्कूल में रहता है। घर में क्या है, इधर उधर ध्यान जाता है। और ये हमारे जैसे एक रूम है, हम किराए से रहते हैं, तो एक रूम में तो वो बहुत प्रॉब्लम आता है। हाँ 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 रहता है ना। अगर हम ध्यान नहीं दिए तो बच्चे अलग वीडियो देखते हैं कि अपने कुछ भी करते रहते हैं। ऐसा है। तो बेहतर शिक्षा प्रणाली कौन सी? स्कूल में अच्छा रहता है। अगर इतनी सारी समस्याएं शहरों में हैं, तो सोचिए गांव में ऑनलाइन शिक्षा में कितनी दिक्कतें आती होंगी। गांव में इंटरनेट से लेकर चार्जिंग तक का चैलेंज होता है। खुद ही सोचिए, जहां घंटों तक बिजली ही गायब रहती है, वहां नेटवर्क और रिचार्ज तो दूर की बात है। कोरोना महामारी के बाद हुए लॉकडाउन ने जहां स्कूलों और कॉलेजों को ठप कर दिया, वहां बच्चों की शिक्षा का एकमात्र रास्ता ऑनलाइन क्लास ही रहा। लेकिन भारत के देहाती इलाकों में ऑनलाइन पढ़ाई कितनी संभव है? फिर भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2022 और 23 पेश करते हुए कहा कि ई-विद्या स्कीम की शुरुआत की जाएगी। बच्चों की शिक्षा के लिए 200 नए टीवी चैनल लाए जाएंगे, डिजिटल विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे। टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स तक ने ऑनलाइन पढ़ाई से ज्यादा ऑफलाइन पढ़ाई को बेहतर माना है। तो ये डिजिटल विश्वविद्यालय क्यों? 200 नए टीवी चैनल किस लिए? माना कि छात्र छात्राएं टीवी, मोबाइल और रेडियो के द्वारा अपनी क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन इस एक तरफा शिक्षा से बच्चों के शारीरिक विकास पर इन साधनों का बुरा असर पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और तो और इन संसाधनों का उपयोग कर सरकार 90% सरकारी स्कूल बंद करने की तैयारी में है, ये साफ हो जाता है। भौगोलिक स्थिति को देखें तो ऑनलाइन स्टडी के इतने सफल प्रयास नहीं रहे हैं। आज भारतीय शिक्षा एक बड़े संकट से गुजर रही है। 20 करोड़ बच्चों ने पठन पाठन के अपने 2 साल गंवा दिए हैं। यह एकमात्र बड़ी संख्या में बच्चों को शिक्षा से वंचित रखने और अपर क्लास को बेहतर शिक्षा दिलाने का जरिया बनकर रह गया है, जिसमें अमीरी और गरीबी की खाई को आज हम देख ही रहे हैं। तो स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए इक्वालिटी न्यूज़ के साथ।